नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। सिंह, कन्या, तुला राशि तथा लग्न का हाल जानेंगे आप इस वीडियो से। मित्र शुक्र के घर चले कुमार प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, बुध को कुमार के नाम से भी जाना जाता है, राजकुमार के नाम से जाना जाता है। 69 डेज 69 दिन खूब बरसाएंगे धन, क्योंकि मित्र के घर में कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह बलवान हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है और शुभ फलदायक होता है। व्यापार बाधा दूर होगी, नौकरी में अकस्मात तरक्की के योग बनेंगे, शुभ समाचारों का तांता लग जाएगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि संचार व्यवस्थाओं, कम्युनिकेशन के भी कारक हुआ करते हैं बुध ग्रह। बुध दोस्तों सबसे छोटे प्लैनेट है, परंतु इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के कारक कहें, स्पीच के कारक, कम्युनिकेशन के कारक। तो बहुत गहरा रोल है स्पीच का हमारे जीवन में, बुद्धि का रोल। जो लोग अपनी वाणी का बखूबी प्रयोग करते हैं, अक्सर पाया जाता है कि वह धनी होते हैं, कामयाब होते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनका तो कहना ही क्या। व्यापार के भी कारक होते हैं, ट्रेडिंग, कमीशन एजेंट इत्यादि जो बनते करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी बुध का अच्छा होना कुंडली में, होरोस्कोप में बहुत ही निहायत ही जरूरी होता है। बुध की दोस्तों जो मित्र राशि हैं, शुक्र की और शनि की राशियों में बुध बहुत उत्तम फल देते हैं। शुक्र की राशि वृषभ हो, जिसमें बुध अभिशिफ्ट हो जाएंगे 25 अप्रैल सुबह 12:24 को। कहने का अभिप्राय 24 अप्रैल रात तक यह मेष राशि मंगल की राशि में रहेंगे, जो कि शत्रु है। तो यहाँ पर अभी आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा, परंतु वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, मित्र के घर में बुध की देखिए जो प्रभावशाली है, जो इनकी शक्ति है, कहीं गुना बढ़ जाती है। बुध अपनी राशि में, जो कि इनकी मिथुन राशि है, बहुत बलशाली होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि के बुध हैं तो आप किस्मत के धनी हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और अगर यह पर चांस कन्या राशि में केंद्र में हो, तो केंद्र में तो यह पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं भद्र नामक राजयोग। व्यक्ति गुणी होता है, पढ़ा लिखा होता है, संपन्न होता है, प्रतिष्ठा युक्त होता है, चतुर होता है, कामयाब होता है, अच्छा व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है कि बुध उच्च का पाया जाता है। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आदि इत्यादि, अगर कई नेताओं का नाम लेने लगा तो लंबा हो जाएगा लिस्ट। अक्सर इनके बुध उच्च के होते हैं, जो कामयाब होते हैं। अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स में इनका खास महारत होता है। कैलकुलेशन का जहाँ भी कामकाज है, वहाँ पर बुध अगर अच्छे होते हैं तो व्यक्ति कामयाब होता है। बैंकिंग प्रणाली में भी ऐसे लोग कामयाब होते हैं। स्पीच का जहाँ पर खास प्रयोग होता है, पब्लिक डीलिंग का, ऐसे लोग अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, अच्छे नेता, राजनेता साबित होते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, अमूमन बुध अगर अच्छा है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में कामयाबी दिला देता है। तो बुध को ऐसे मत जानिए। और बुध जिस ग्रह के साथ इनकी एक खूबी है, मिल जाते हैं, उस ग्रह के गुण ले लेते हैं। तो ये चर्चा लंबी हो जाएगी। और आपको बता दें कि बुध के दुश्मन चंद्र और मंगल खास होते हैं। इवन बृहस्पति
की राशि में भी अच्छा फल नहीं देते, बाकी सभी राशियों में अच्छा फल देते हैं। शनि हो, शुक्र हो, खुद की राशि हो, इवन सूर्य की सिंह राशि में भी सूर्य के भी मित्र होते हैं, शनि शुक्र के मित्र होते हैं। तो चलिए हम बिंदु पर आते हैं, और इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दोस्तों दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देखकर लाभान्वित हों। सिंह की चर्चा करते दोस्तों। आपके 10वें घर में 11वें घर का मालिक दूसरे घर का मालिक बैठे तो यह अपने आप में प्रचंड महालक्ष्मी योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है। धन स्थान में बुध की कन्या राशि, और यह आपको बता दें 69 डेज रहेंगे इस राशि में, केंद्र में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे, तो कहना ना होगा कि कार्य क्षेत्र से, खासकर गवर्नमेंट के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, लाभ का मालिक जब भी 10वें घर में बैठा हो तो आपके जो कर्मों का फल है, या यूँ कहें आपका हार्ड वर्क है, वह इस वक्त परवान चढ़ता है, उसका पूर्ण फल मिलता है। यह बात निश्चित है। 69 दिन 69 डेज आप लोगों को पैसे की कमी तो ना होगी, धन बरसाएंगे यह बुध, क्योंकि धन का मालिक जब भी और लाभ का मालिक दोनों ही देखिए अच्छे घर हैं और 10वें घर में बैठ जाए किसी की कुंडली में तो यह महालक्ष्मी योग बनता है। व्यक्ति अगर आपके बर्थ चार्ट को देखिए खोलकर, अगर बर्थ चार्ट में पहला चार्ट लगन कुंडली बोलते हैं, उसमें बुध यहाँ पर बैठा है तो आप करोड़पति अरबपति हुआ करते हैं। सिर्फ एक ही प्लेनेट देख लीजिए, ये सूत्र बताता हूँ। वैसे भी केंद्र त्रिकोण में दूसरे घर का 11वें घर का मालिक बैठा हो तो व्यक्ति धनाढ्य होता ही होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर कुछ लोगों को अभी धन नहीं मिला, किसी कारण से कोई नेगेटिव योग हैं, केम दुरुम योग, कोई दुर्योग, किसी तरह के योग होते हैं, परंतु अगर दूसरे और 11वें घर का मालिक केंद्र में बैठा है और इकट्ठे बैठ जाए परचांस, तो व्यक्ति करोड़पति अरबपति होता ही होता है। ये डिपेंड करता है बुध की दशा अंतरदशा कब आए, परंतु वो भी छोड़िए, व्यक्ति अमीर होगा दशा अंतरदशा ना भी आए, क्योंकि यह राजयोग बन जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 69 दिन के लिए यह महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। धन तो बरसेगा, चाहे आप बिजनेस करते हैं, खासकर बिजनेस ट्रेडिंग का कामकाज है, डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है, सप्लायर हैं किसी तरह के, कोई भी कमोडिटी में आप बिजनेस करते हैं, अगर पेट्स में, प्रिंटिंग में, स्टेशनरी में कामकाज है तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। एनिमल में डील करते हैं अगर आप, तो भी आप कामयाब होते हैं। ग्रीनरी से संबंधित अगर आपका कामकाज है, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मंगल की दृष्टि भी बुध के ऊपर है जैसा कि आपको दिखाया है, तो आप फूड प्रोडक्ट्स में भी कामयाब होते हैं। परंतु मंगल इनके मित्र नहीं हुआ करते। आप लोगों के लिए राजयोग कारक निश्चित तौर से हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। 4th लॉर्ड हैं और 9th लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान के मालिक का संबंध, हालांकि शत्रु हैं मंगल, बुध के साथ हो जाए, बुध प्रबल है, बुध स्ट्रोंग हैं, बुध के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक एरिया पर पड़ेगा, उसकी चर्चा अभी करते हैं। परंतु अभी मैं आपको बता दूं आपको 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 11th एंड 2nd हाउस मीन्स परिवार में खुशियों का माहौल, परिवार में आप भाग्यशाली रहेंगे, आपके कारण परिवार भाग्यशाली हो सकता है। 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस में बैठे हुए 11वें घर के मालिक, तो गवर्नमेंट तंत्र से फायदा, सरकार से फायदा, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा बिजनेस आपके हाथ में आ सकता है, कोई बड़ी डील इस वक्त आपको मिल सकती है। स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है, आप अपनी वाक पटुता के दम से अपने क्लाइंट्स को रिझा सकते हैं, आपकी बुद्धि काफ़ी कुशाग्र हो जाती है,
बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, अचानक से आप परिवर्तन पाएंगे। बुध यहाँ पर शत्रु के घर में, मंगल के घर में आप हालांकि भाग्यशाली तो हैं, क्योंकि 11वें घर का मालिक भी जब भाग्यस्थान में बैठा हो तो इतनी दिक्कत नहीं है। फिर भी शत्रु के घर में प्लैनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है, बृहस्पति का घर है, तो बुध यहाँ पर दबे दबे से फील करते हैं। हालांकि गुजारे लायक धन आता रहता है, भाग्य साथ दे ही देता है, परंतु अब जो स्थिति है यहाँ पर सिर्फ बुध की चलेगी, या यूं कहें आपके कार्य क्षेत्र पर धन ही धन आएगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है, आपकी प्रमोशन तय है, आपकी जॉब लगना तय है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, ऐसे अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगर दूसरे ग्रह गोचर या महादशा अंतरदशा भी शुभ है तो आप लोगों के रास्ते में अच्छी स्थितियां आएंगी। अपॉर्चुनिटीज शुभ समय को यह इंगित करता है, डिनोट करता है बुध का यहाँ पर आ जाना। तो कुल मिलाकर समय आपको लाभान्वित करेगा, चाहे आप व्यापारी हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं में डील करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, अवार्ड रिवार्ड्स मिलते हैं, डिग्निफाइड लोगों के साथ आपका चलना उठना बैठना होता है। पॉलिटिक्स में आप खास कामयाब होते हैं इस वक्त। बुध क्योंकि 10वें घर में है, धन मिलता है, उच्च पद मिलता है, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण है दोस्तों। 10वां घर और दूसरा घर और छठा घर मिल जाएं तो अर्थ त्रिकोण बनता है। यहाँ पर दूसरे घर का संयोग 10वें घर से हो रहा है, तो अर्थ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, नया काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे, नया बिजनेस चलेगा। तो कुल मिलाकर दूसरे प्लैनेट्स अगर आपको सपोर्ट ना भी करें, बुध आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे यह 2-2.5 महीने। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि तथा लग्न की। इनके लिए बुध देखिए भाग्य स्थान में, मित्र के घर में, राशिपति और कर्म क्षेत्र के मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठे तो धर्मा कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। कहना ना होगा ऐसा बुध आपको विदेशों से लाभ देगा, भाग्य चमकाएगा और बुआ बहन बेटी की तरफ से खुशखबरी मिलने के योग बना देता है। 24 तारीख रात से ही 12:24 रात को यह परिवर्तन करेंगे। 24 की रात या 25 की सुबह कह लीजिए। बुध बहुत जल्दी 3-4 दिन में रिजल्ट दे देंगे आपको। जो कार्य आपके रुके हुए हैं, जहां से आपको धन की उम्मीद है वह धन आएगा, रुका हुआ धन मिलेगा। कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है वह कार्य आपका शीघ्र अतिशीघ्र कर देंगे, क्योंकि घूमते बहुत जल्दी से, सबसे ज़्यादा स्पीड से घूम रहे सूर्य की इर्द गिर्द। और सबसे स्लो प्लैनेट आपको पता ही है शनि, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद एक चक्कर काटते हैं सूर्य का। तो बुध सबसे जल्दी घूमने वाले, एक राशि 25 दिन में चेंज कर जाते, परंतु यहाँ पर 2 महीने से भी ऊपर रहेंगे, क्योंकि मित्र के घर में हैं। कहते मैं इस घर को सराबोर कर दूंगा, आपके भाग्य को सराबोर कर दूंगा। तो किस्मत आपकी प्रवान चढ़ेगी। बुआ बहन बेटी मामा मासी पक्ष से शुभ समाचार मिले, इनकी मदद मिले, इन रिश्ते नातेदारों से आपको खुशी मिले, आदि इत्यादि। अगर आप संचार व्यवस्था में कार्यरत हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में, कम्युनिकेशन की किसी भी इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं तो कामयाब होते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। अष्टम स्थान में भी बुध बुरे नहीं थे, परंतु शत्रु की राशि में थे। मंगल इनका शत्रु है, अभी भी मंगल की दृष्टि है, तो किसी से कमिटमेंट अभी भी ना करें। इन 69 डेज जब तक मंगल का
17 तारीख तक खासकर 17 तारीख मंगल शिफ्ट हो जाएंगे मीन राशि में 17 मई को। तो तब तक आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना है। फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ही खुद भाग्यशाली हो जाते हैं। जब भी देखिए, एक सूत्र बताता हूँ, डायरी में नोट कर लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है ये। पता होगा जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब भी लग्नाधिपति राशिपति भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है ज़िंदगी में। भले 8 के 8 प्लैनेट वह काम के ना हो, निकम्मे हो उसके लिए। एक ही प्लैनेट, वह भी राशिपति, जब भाग्य स्थान में हो, व्यक्ति अंततः भाग्यशाली ही कहलाता है जब इस संसार से रुखसत होता है। लोग उसकी चर्चा ये ऐसे करते हैं कि व्यक्ति किस्मत वाला था, सब कुछ था, सुखी था, धार्मिक था, गुणी था। तो यहाँ तो बुध वैसे ही गुणों की खान है, बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं। तो आप कामयाब होंगे, भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश जाने का मौका मिले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, खासकर प्रिंटिंग स्टेशनरी में, कंप्यूटर के साथ कोई डीलिंग है, सेल परचेज करते हैं, विदेशों से संबंधित है तो और भी लाभान्वित होंगे। कार्य क्षेत्र से शुभ समाचार मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रमोशन के योग बने, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो, रुतबा आपका बढ़े, प्रतिद्वंदी आपसे आपको फेस ना कर पाएंगे कार्यस्थल पर। अब आप ही की चलेगी, आप ही का समय है, साफ लफ्ज़ों में कहें। वैसे भी शनि के बाण कोई भी सहन नहीं कर सकता। आप लोगों की तरफ से शनि आपके सहाय बने हुए हैं, आप लोगों के लिए रामबाण हैं, तो जिसे हम कहें शनि के बाण। छठे घर में शनि आप लोगों की प्रतिष्ठा, प्रतिभा, उच्च पद सब कुछ देते हैं, और बुध इसमें आते ही एकदम से स्थितियां आपके जो प्रतिकूल चली आ रही थी, डेफिनेटली, क्योंकि शनि अभी तक पूरी तरह से आपके हक में नहीं हुए और बुध भी इतनी तरह से आपके हक में नहीं थे, और 24 तारीख से ही रात से ही यह गिनती उल्टी शुरू कर दीजिए। कहने का अभिप्राय, आने वाले लास्ट वीक ऑफ दिस अप्रैल इज गोइंग टू बी फैबुलस फॉर यू। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। तुला राशि तथा लगन के लिए बुध का अष्टम में बैठ जाना देखने की बात है। बुध मित्र के घर में है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत देते। देखिए, मित्र के घर में कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठ जाए, एक सूत्र ये भी याद रख लीजिए, त्रिक स्थानों में बैठ जाए तब भी इतनी दिक्कत नहीं देता। बुध तो वैसे भी जैसे शुक्र 12वें घर में अच्छे होते हैं, बुध भी मैंने अक्सर देखा है एक ऐसे प्लैनेट है, सभी ग्रहों में से एक बुध ही है जो यहाँ पर बच जाते हैं, 8वें घर की नेगेटिविटी से बच जाते हैं काफ़ी हद तक। मित्र के घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि लाभान्वित करते हैं। इनकी मलकियत देखें, भाग्य स्थान में इनकी मिथुन राशि पड़ती है। मिथुन राशि का मालिक जब अष्टम स्थान में होगा, हालांकि अपनी राशि से पीछे आ जाएंगे, तो भाग्य ऐसा समझें कि आंख मिचौली खेल सकता है, कभी हाँ कभी ना। हाँ, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, विदेशों से नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। एमएनसीज में काम करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। 8वें घर में जब भी प्लैनेट होते हैं, उसकी अगर दशा अंतरदशा आ जाए, आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है या मंगल शनि की महादशा अंतरदशा है, तो समय आपका शुभ हो चला है। विदेशों में खासकर कामकाज करने वाले, सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करने वाले, 2 नंबर का चलिए कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी समय शुभ हो जाता है। कहते हैं ना, समय का चक्र है, कभी अच्छे के लिए अच्छा, कभी बुरे के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबरियों के लिए भी समय अच्छा हो सकता है, जो स्मगलर्स हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं, ड्रग पैडलर्स इत्यादि हैं। परंतु जो सीबीआई में है, इंटेलिजेंस फोर्सेस में है, वे भी सीक्रेट संस्थान हैं, इनके लिए और भी उत्तम हो जाता है। इनकी प्रमोशन के योग बनाता है यह बुध। अच्छे डिटेक्टिव साबित होंगे, आप कुछ अन्वेषण कर पाएंगे,
कुछ डिस्कवरी आपके हाथ लग सकती है अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं। बुध आपका बौद्धिक स्तर बढ़ाता है, बेसिकली यहाँ पर बैठकर आपकी इंट्यूशन पावर को कुशाग्र करता है। आप अच्छे अकल्टिस्ट साबित हो सकते हैं, दूसरों के भेद को एक सेकंड में जानने वाले हो सकते हैं, आप पराविद्याओं में महारत हासिल करने वाले हो सकते हैं। बुध अष्टम में हो, 12वें में हो तो ऐसा करते हैं, इंट्यूशन बढ़ाते हैं। अगर यह 12वें घर में बृहस्पति के प्रभाव में हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, तो बुध आप लोगों के लिए राजयोग कारक हो जाते हैं। नहीं तो 12वें घर में बैठा बुध रात की नींद छीन लेता है। अगर बृहस्पति से दृष्ट हो, शुभ प्रभाव में हो, तो यही बुध राजयोग कारक होता है। अच्छा कलाकार पैदा होता है, अच्छा कल्टिस्ट पैदा होता है, नेता राजनेता होता है। अष्टम स्थान में भी कुछ इसी तरह का प्रभाव देते हैं बुध। आप अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे कल्टिस्ट हो सकते हैं ऐसी पीरियड में। धन की कमी नहीं होगी अगर आप व्यापार करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो कामयाब होते हैं। स्पीच से संबंधित कामकाज आपको बहुत ही लुभाएंगे। आपकी स्पीच देखिए ना, शहद बरसेगा आपकी स्पीच से इस पीरियड में, क्योंकि मित्र के घर में है ना, मित्र के घर में और अष्टम स्थान में बुध खास बली हो जाते हैं। यहाँ तक लिगेसी से धन मिलने के योग बनते हैं। कुछ लोगों के कहना ना होगा, लॉटरी के योग भी बना देते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे अब तो हो ही जाएंगे, क्योंकि शनि भी 29 अप्रैल से पंचमेश पंचम में आने वाले हैं, बुध 25 अप्रैल से। तो कहना ना होगा कि यह लास्ट वीक अप्रैल का तो आप लोगों के लिए हलचल भरा रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। मंगल की दृष्टि से थोड़ा सा सतर्क हैं, स्पीच के ऊपर नियंत्रण न रखें। फिर भी 17 मई तक मंगल की 4th दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाई गई है आप लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में खास इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए 4th दृष्टि होती है जो बुध के ऊपर पड़ेगी। बुध के मित्र नहीं होते। मंगल एक तरह से एक्साइटमेंट का योग बना देती हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मंगल बुध को देखें तो ऐसा जाने कि व्यक्ति को मेडिटेशन योगा करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसके रिफ्लेक्स एक्शन तेज हो जाते हैं कहीं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब अचानक कोई, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, कोई वस्तु आपके हाथ से गिरने वाली होती है, आप उसे गिरने नहीं देते, गिर रही होती है, गिर जाती है, फिर उसे लपक लेते हैं, तो इसे रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। आप सजग से बैठे रहते हैं। तो ये एक्सट्रीम में होना इस चीज़ का भी इतना अच्छा नहीं होता, थोड़े से मस्त होने चाहिए। तो इससे योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए जब मंगल के प्रभाव में बुध हों किसी की कुंडली में। तो कुल मिलाकर जहाँ तक आपके इस समय की बात करें, अष्टम स्थान में बुध आपको धन लाभ देगा, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलेगा, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर बुध की दृष्टि है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय हितकर हो चला है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।